अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के सेवक और आरएसएस संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोमनाथ आष्टा समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़ समाज के हर जरूरतमंद की सेवा करने में अग्रसर रहते हैं। सोमनाथ आष्टा ने तिलक नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि संघ का कोई भी व्यक्ति पद का लालच नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित में काम करना ही हमारा पहला फर्ज है और देश के लिए मर मिटना भी हमारा दायित्व है। सोमनाथ आष्टा ने ताल ठोक कर स्पष्ट कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 407 सीटों पर विजय होने जा रही है। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का सीट लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव जो 400 पार का नारा लगाया, स्लोगन जो दिया बीजेपी ने, लेकिन वही अगर बात करें सर्वे का उसमें तो नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हमें तो नहीं लगता, हम तो 407 सीटें जीतेंगे एनडीए। अच्छा, क्यों, कैसे? हमारा अपना सर्वे, अपनी सोच है। जो हमारी ज्यादा के लोग हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा, बट हम 407 सीटें जीतेंगे। अभी भी फुल कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस। सर्वे को नहीं मानते? हम नहीं मानते, हमें विश्वास है क्योंकि मोदी जी जो काम कर रखे हैं और जो हमारे लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट है कि हम दिल्ली की 700 सीटें जीतेंगे, 10 सीटें हरियाणा की जीतेंगे, 4 सीटें हिमाचल की जीतेंगे, 5 सीटें पंजाब में जीतेंगे। इस तरह टोटल हम 407 सीटें जीतेंगे पूरे भारत में। आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे, लेकिन 407 यानी कि 7 सीट एक्स्ट्रा। वही अगर बात करें, आरएसएस के सर्वे खुद कह रहे हैं कि दिल्ली से आप लोग 7 में से सिर्फ 5 सीट जीते। आरएसएस का कोई सर्वे ऐसा नहीं है, ना आरएसएस बोलता है कि हम 5 सीटें जीतेंगे, ना संघ ऐसा सर्वे करता है, ना संघ तो जमीन पे काम करता है। संघ का कार्यकर्ता कभी जमीन पर रहेगा और ना मंच पर बैठेगा, ना मंच पर रहेगा। तो जमीन में आपको नजर भी नहीं आएगा, आपके मध्य में घूम रहा है और वो लोगों से बातें कर रहा है। आज आप जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्तागण हैं? मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा, आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है तो उस साइड पे रख दें और इस समय एकजुट होकर राष्ट्रहित में भाजपा के पक्ष में मतदान करें। और 2 दिन जो छुट्टी है, आज और कल परसों, दिल्ली से कहीं बाहर ना जाए, जहां भी पोलिंग है वहीं पर रहें, सिर्फ अपने पोलिंग बूथ की चिंता करें। इस मजाक में मत रहें कि कार्यकर्ता निकलेगा, वोट डलेगा तभी तो 407 सीटों का नारा पार होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ते हुए राष्ट्रहित के लिए मतदान करें। हो सकता है मेरे भी व्यक्तिगत काम कुछ ना हो सकता है कि मुझे भी कैंडिडेट पसंद ना हो, मगर नहीं, हम सबको सबसे ऊपर हटकर राष्ट्रहित के लिए मतदान करना है और देश को वैभव की ओर लेके जाना है। परम वैभव तभी पहुंचेगा जब हम मतदान करेंगे। अभी आपने कहा कि जो है भाजपा जो है सीट पूरी की पूरी ला रही है, लेकिन बहुत सारे सूत्र बता रहे हैं कि जो है ना भाजपा इस बार जो है ना सीटें कम ला रही है। तो इस संदर्भ में आप खुल के बोलें थोड़ा। लोगों को हमें नहीं पता, पर हमें पूरा विश्वास है कि हम दिल्ली की 700 सीटें जीतने जा रहे हैं और 407 सीटें हम पूरे भारत में जीतेंगे, उससे ज्यादा होने का अनुमान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में भी हम सीटें जीतेंगे अच्छी। इस बार बंगाल में आपको नजर आएगा कि कितनी सीटें जीतेंगे, आपके सोच से परे रिजल्ट आएगा बंगाल में। सर, आप जो कह रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, आप 407 सीट लाएंगे, लेकिन वही बात करें कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो बीजेपी से आए हैं लोग, जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का कोई भी हो, तो उनको ज्यादा ऊंचा स्थान मिल जाते हैं और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उनको स्थान नहीं मिलते। उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे कार्यकर्ता जब संघ में आते हैं तो वो सोच कर आते हैं कि हमें अपना घर फूकना है। हमें ये शिक्षा दी जाती है कि हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे, बिना स्वार्थ के काम करेंगे। हमारी सोच में ही नहीं, मैं अपनी कैंडिडेट से नहीं मिला अभी तक कमल सरावत से, बट हम काम कर रहे हैं। हमें इस सोच से नहीं काम करना कि कैंडिडेट नहीं मिला, हमें स्थान मिला या नहीं मिला। हमारा परिवार 90 वर्ष से संघ से जुड़ा है, आज तक कुछ मांगा नहीं, ना मांगने की अपेक्षा है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये सोचकर काम कर रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा, वो संघ से नहीं जुड़ा, वो स्वार्थ के लिए जुड़ा। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, स्वार्थ को छोड़कर संघ को समझे। संघ में आने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए और निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा चाहिए, जो हमें मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।